आज ये जेएसएससी इंग्लिश टीजीटी का लेक्चर 4 बना रहा हूँ। मैंने अभी इंडियन राइटर्स में मुख्यतः 3 इंडियन राइटर्स के बारे में चर्चा किया हूँ। पहला मुल्क राज आनंद, दूसरा निसी मैजिकल और तीसरा कमला दास। तो मुल्क राज आनंद पे आधारित कुछ मैंने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सबों को मैंने दिया है पूर्व के वीडियोज में। आज मैं कमला दास के ऊपर कुछ बनने वाले प्रश्न के बारे में यहाँ चर्चा करूँगा। तो देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। तो ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं अभी इस बोर्ड में, इसमें क्या है कि 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, लेकिन मैं 4 ऑप्शन ना लिख के डायरेक्टली प्रश्न और उसका उत्तर दे रहा हूँ, ताकि आप एक नज़र एकदम ध्यान से देखेंगे और वो आपके मन मस्तिष्क में बैठता चला जाएगा। तो कमला दास वॉज बोर्न इन 1934। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था। द मदर टंग ऑफ कमला दास इज मलयालम। जैसा कि आप सबों को मालूम होना चाहिए, कमला दास का संबंध केरल राज्य से रहा है और वो अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम भाषा में भी लिखती थीं। तो उनका जो अपनी मातृभाषा था वो मलयालम था। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ हर पोएट्री इज हर अनइनहेबिटेड फ्रैंकनेस अबाउट सेक्स। जो सबसे बड़ी चीज़ कमला दास के साथ खासियत थी कि उनके द्वारा रचित कविताओं में आप स्पष्टतः जो पाएंगे वो देखेंगे कि सेक्स के ऊपर उन्होंने बड़ा ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अगला जो है, समर इन कलकत्ता ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1965। समर इन कलकत्ता जो इन्होंने लिखा था वो 1965 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। सी इज सिंपली एवरी वुमन हु सीक्स लव, सी इज द बिलवेड एंड द बिट्रेड। हु इज रेफर्ड टू हियर? कमला दास। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है जिनके बारे में, सी इज सिंपली एवरी वुमन हु सीक्स लव, सी इज द बिलवेड एंड द बिट्रेड, तो ये कमला दास के बारे में रेफर किया गया है इस स्टेटमेंट को। अगला है, माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। माई स्टोरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी आत्मकथा है कमला दास का। कमला दास वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि कमला दास जो है सो प्रभावित थी किनके ड्रामेटिक क्वालिटी से, नाटक लिखने के जो खास गुण थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के, उनसे वो प्रभावित थी। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1973। इनके द्वारा रचित ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स नाम का जो है एक कृति, वो जो है सो 1973 में पब्लिश हुआ था। द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है, ये कमला दास ने ही दिया है। तो इस प्रकार के भी आएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट प्रश्न में रहेगा और 4 लेखकों का नाम दे दिया जाएगा। तो आप उसमें से चूज करेंगे कि कौन सा सही है। तो ये याद कर लें कि द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट ये कमला दास ने कहा है। द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड इवन माई प्यूबिस टोल्ड बाय कमला दास। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न आप देख रहे हैं जो कि कमला दास के ऊपर मैंने दिया है। और अब मैं इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न निसी मैजिकल के बारे में दूंगा। और बेहतर होगा कि आप कोई भी एक अच्छी किताब मार्केट से इंडियन राइटर्स का ले लें। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि समय के कमी के कारण सारे वीडियोज आप सबों के डिमांड पे बनाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम सबों की कोशिश होती है कि आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, उनके समस्याओं को ध्यान रखते हुए और इस तरह का कुछ कंसेप्ट आधारित वीडियोज बना दें, ताकि उनको एक दिशा निर्देश मिलता जाए कि वो किस रास्ते से चलते जाएं कि उनकी तैयारी बखूबी होता जाए। तो उसी का एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि मैंने कहा कि कमला दास के बारे में तकरीबन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हम सबों ने अभी यहाँ की। अब उसी पैटर्न पे निसी मैजिकल का हम लोग तैयारी करेंगे। इसमें
देख सकते हैं निसिम एजिकल वॉज बॉर्न इन 1924। जन्म जान लेंगे और उनकी मृत्यु कब हुई वो भी जान लेंगे। एग्जैक्ट डेट अगर आप पता कर लेंगे तो और अच्छा होगा। दूसरा है एजिकल्स फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशंस अगो फ्रॉम इजराइल। जब मैंने इनके बारे में एक शॉर्ट नोट दिया था आप सबों को पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने ये चर्चा की थी कि ये कहाँ से माइग्रेट किए थे और इंडिया में कहाँ सेटल किया आकर। तो एजिकल का फैमिली पहले इजराइल में रहता था और ये आकर भारत में मुंबई में शिफ्ट हुआ। एजिकल spent his life in highly westernized circles in the cosmopolitan city of Mumbai। इसकी भी चर्चा की जा चुकी है, पुनः यहाँ दे दे रहा हूँ, चूँकि बार बार आप दोहराएंगे एक ही चीज़ को तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से सेट हो जाएगा और ये आवश्यक भी है। विच लैंग्वेज डज एजिकल कंसिडर एज हिज लॉस्ट मदर टंग? मराठी। और विच लैंग्वेज डज एजिकल कंसिडर एज हिज सेकेंड मदर टंग? सेकेंड मदर टंग इनका इंग्लिश है और पहला जो मदर टंग जो उन्होंने शुरुआत किया था अपना, तो वो लॉस्ट, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मराठी था। एजिकल वर्कड इन अ फैक्ट्री एज ए मैनेजर। यहाँ हम लोग जान लेंगे कि एजिकल अपने शुरुआती दिनों में एक फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। एजिकल वर्कड एज अ प्रोफेसर इन मुंबई यूनिवर्सिटी। बाद में एजिकल मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे और इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी जो है सो पोएम्स लिखे इन्होंने। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एजिकल इज अ टाइम टू चेंज। पहला लिटरेरी वर्क इनका था टाइम टू चेंज। ये भी याद रख लेना है कि इन्होंने जो जो लिखा है इनके वर्क्स को, इम्पॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो ट्राई टू नो दैट विच वॉज द फर्स्ट वर्क, विच वॉज द लास्ट वर्क। तो ये पहला इन्होंने जो लिखा वो जानना जरूरी है। एजिकल्स 60 पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1957। एजिकल का एक 60 पोएम्स का समूह था वो पब्लिश हुआ था 1957 में। नेम द फेमस पोएम ऑफ निसिम एजिकल डिस्क्राइबिंग द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रेन, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। इन्होंने नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन में लिखा था एक बच्चे के बारे में, डिस्क्राइबिंग सेल्फ लव, कि एक माँ कैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, स्वार्थ विहीन होकर जो है सो प्यार करती है अपने बच्चों को, स्वार्थ से ऊपर उठकर। उसके बारे में चर्चा इन्होंने किया है। तो अगला एक प्रश्न जो है वो स्पेस वहाँ है। इज अ पोएम विथ डीप सिग्निफिकेंस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडियन एथोस एंड इट्स व्यू ऑफ एविल एंड सफरिंग। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में ही इसकी चर्चा की गई है, तो वहाँ नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ही होगा कि ये एक ऐसा पोएम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समझने की कोशिश की गई है भारत के एथोस के बारे में और एविल के बारे में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज तकरीबन आप सबों को 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लें और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हर रविवार को 7 बजे अपलोड होगा। तो keep watching the challenges zone videos and subscribe our channel।